तो फ्रेंड्स अभी जा रहे हैं माड़ा गाँव। पैदल नहीं जा रहे हैं, पैदल देख रहे हो गाड़ी से जाएंगे, लेकिन अपने GMVN से आधा किलोमीटर पैदल चला है और चलते हैं, देखते हैं। शायद 50 रुपये सवारी पता चला है। फिलहाल यहाँ आपको जैकेट और मफलर की आवश्यकता तो ज़रूर है। केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो यहाँ पर आप आएँ, सारे उपकरण लेके आएँ भाई। तो ये है टैक्सी स्टैंड शायद, जहाँ से माड़ा के लिए गाड़ी मिलेगी। श्री विशाल धाम में आपको जगह जगह फ्री ऑफ कास्ट भंडारा भी मिल जाएगा। फिलहाल तप्त कुंड, श्री बद्रीनाथ मंदिर और ब्रह्म कपाल सब इधर ही है, आपको सारे इधर ही मिल जाएंगे। तो ये रहा श्री मणि रत्नेश्वर महादेव मंदिर। अंदर जाने के लिए लेफ्ट मुड़ना है, इधर जाना है। फिर इधर तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, होटल देवलोक, GMVN और BRO अतिथि गेस्ट हाउस। फिर यहाँ पे शेषनाग लेक भी इधर ही है। फिर बद्री झील जो है, बद्री लेक वो इधर है। मंदिर पैदल मार्ग मात्र 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पे, इधर इस डिस्टेंस इधर की तरफ आपको जाना है। बाकी आप यहाँ की सुंदरता, कोमलता देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ की आप सुंदरता देख पा रहे हैं। यहाँ के मौसम काफ़ी सुहावने हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है। टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा इस समय। पूरे मंदिर परिक्षेत्र में होटल, धर्मशाला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। शेष नेत्र आश्रम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप तो लोग बता रहे हैं माड़ा गाँव जाने के लिए आपको इधर से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। चौक इधर है, इधर से ही गाड़ियाँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं गाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे लोग पैदल ही चले जाते हैं। 4 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई टाइम का वैल्यू है, क्योंकि इस समय शाम के बज गए 4। अगर पैदल जाते हैं तो फिर तो अंधेरा हो जाएगा, आ नहीं पाएंगे। तो गाड़ियों से जाएंगे, फटाफट पहुँचेंगे, फटाफट चले जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा विशाल भंडारा श्री बद्रीनाथ धाम में जगह जगह लगा हुआ है। आप जा सकते हो, कर सकते हो। तो चलते चलते 1 किलोमीटर लगभग आ गए। अभी भी टैक्सी नहीं मिल रही है। शायद यही माड़ा वाला चौक है, माड़ा गांव जाने वाली गाड़ियाँ शायद यहीं लगती हैं। चलते हैं, पता करते हैं। तो मंदिर से, बद्री विशाल मंदिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये मिल जाता है स्टैंड, और यहाँ से मिलती हैं शायद गाड़ियाँ माड़ा जाने की। 10 मिनट का रास्ता है। फिलहाल देखते हैं गाड़ियाँ मिलती नहीं मिलती। तो देख सकते हैं एक गाड़ी मिल गई है हमें, जो इसमें 4 से 5 लोगों को बैठाया जाता है। 50 रुपये प्रति सवारी दे करके आप यहाँ से माड़ा गांव के गेट तक जा सकते हैं। अभी हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है इस गाड़ी में। देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है माड़ा गांव का। पहले ये आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस नाम को चेंज करके भारत का प्रथम गाँव कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद से ही चाइना का बॉर्डर जो है स्टार्ट हो जाता है। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे। ये देख सकते हैं लगभग उस स्टैंड से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करके उसके बाद आपको उतरना होता है। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर जाना होता है। फिलहाल बाहरी गाड़ियाँ वहाँ से एंट्री नहीं होती हैं जहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ी है, क्योंकि एक शटल सेवा है। शटल सेवा का मतलब होता है केवल वहाँ लोकल वही गाड़ियाँ ही चलेंगी जिन्हें वहाँ के लिए अलॉट किया गया है। तो 50 रुपये प्रति सवारी दे करके आप आ सकते हैं, या आप गाड़ी को भी बुक कर सकते हैं, या आप सारी सवारी का पैसा अकेले दे करके ही चले आइए गाड़ी लेकर के। तो फटाफट चलिए, एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये सारी गाड़ियाँ जितनी भी हैं सब एक तय सीमा तक ही जाएंगी, उसके बाद इन्हें रोक दिया जाता है। फिलहाल जो शटल सेवा है वो आपको एकदम अंतिम छोर तक ले जाएगी, इस गेट के आगे तक। देख सकते फर्स्ट इंडियन विलेज माड़ा, भारत का प्रथम गाँव माड़ा स्वागत करता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो गेट हरा वाला ग्रीन वाला लगा हुआ है, बस थोड़ी दूर और गाड़ी आपको ले जाएगी, वहाँ उतार देगी, और वहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर चलना होगा। काफ़ी थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है, तो जिनको पैरों में दिक्कत है वहाँ बास्केट वाले भी रहते हैं। 1000 रुपया से लेकर के 1500 रुपये तक आपको चार्ज करते हैं। बास्केट में आपको बैठाते हैं और फिर आपको ऊपर माड़ा गाँव तक ले जाते हैं। ऊपर सरस्वती नदी, भीम पुल, और वहाँ पे माँ सरस्वती जी की आपको मूर्ति मिल जाएगी, अर्थात वहाँ मंदिर मिल जाएगा। वेद व्यास का वहाँ पे आपको मूर्ति मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। गाड़ी से उतर गए, पैदल ही जा रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमें तय करना है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है पैदल। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो गाड़ियाँ आपको ला करके यहीं दुकान के पास छोड़ देंगी। लगभग 100 मीटर के पहले ही हम लोग गाड़ी से उतर गए। काफ़ी भीड़ थी, और यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। उधर ऊपर जाना है सीधे 1 किलोमीटर। पैदल भी ट्रैफिक है क्या? तो ये रहा माड़ा गाँव जाने वाला गेट, देख सकते हैं यहाँ पे है ये पीला वाला। यहीं से बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आपको सीधे सीधे चलते चले जाना है, चढ़ते चले जाना है। जैसे पहाड़ों पर रोड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो स्वागत है आपका माड़ा गाँव में। शुरू में आपको वॉशरूम मिल जाता है, और यहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, आपको पता ही है।
तो ठंडी संबंधित सारी चीज़ें आपको, सारे स्वेटर, शॉल, दुपट्टा, ठंडी संबंधित सारी चीज़ें वूलन वाली मिल जाएंगी, आप यहाँ खरीद सकते हो। भीड़ के पीछे पीछे चलो, आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 किलोमीटर कम निकल गया। यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी स्टॉल वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं, स्वेटर वगैरह काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी चीज़। यहाँ पे टोपी वगैरह देख सकते हो ठंडी के लिए, माड़ा गांव में ये है रेस्टोरेंट। अब यहाँ से थोड़ी सी हाइट स्टार्ट हो जा रही है, हाइकिंग, थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे टोपी तरह तरह की मिल जाएंगी, ये पहाड़ी टोपी भी मिल जाएगी आपको। स्वेटर कितनी अच्छी, पॉकेट वगैरह वाली भी है, पॉकेट वाली भी स्वेटर हैं। तो गांव का ये एक बड़ा सा सुपर मार्केट ज़्यादा लगता है, माड़ा गांव। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको ख़रीदना है, शॉपिंग करना है, तो आप यहाँ कर सकते हो। तो भी मुश्किल से 200-300 मीटर ही आए हैं, चलते चले जा रहे हैं। अभी देखते हैं आगे चल के, आपको भीम पुल दिखाते हैं, सरस्वती नदी दिखाते हैं, फिर वहाँ पे जो मंदिर हैं और भी सारे, वो भी सब आपको दिखाएंगे। किसी भी गांव में इतने टूरिस्ट या इतनी भीड़ आपने पहली बार देखी होगी। ये भारत का पहले अंतिम गांव हुआ करता था, तो बहुत पहले भारत का ये अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गांव का प्रथम गांव कर दिया है। अभी इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। अगर आपको बास्केट टोकरी से जाना है, यानी कि पिट्ठू से, तो 1500 रुपये आपको ले जाएंगे और आपको फिर नीचे छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे होम स्टे भी है। अगर आपको होम स्टे लेना है या रेस्टोरेंट में कुछ खाना है, तो भी सारी चीज़ें, दुकानें आपको रास्ते भर मिल जाएंगी। आपने अब तक कभी भी किसी गांव में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी होगी, या इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं देखे होंगे। पहली बार इंडिया का प्रथम गांव जिसमें इतने सारे टूरिस्ट, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं। प्रधान जी होम स्टे भी है, अगर आपको लेनी है तो कुछ ऐसी है। अगर आपको भीम पुल जाना है तो इधर लेफ्ट, सरस्वती धाम लेफ्ट, केशव प्रयाग लेफ्ट, गणेश गुफा जाना है तो इधर, और ब्यास गुफा भी इधर ही है। तो सबसे पहले हम लोग इधर चलेंगे, तो इधर चलेंगे सबसे पहले। देख सकते हैं लबमाना बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, उतर रही सरस्वती नदी, वहाँ जाना है हम लोगों को, इसी मंदिर पे जाना है। आंटी जी हाथ से बुन देती हैं, क्या है ये स्वेटर? बच्चों का मोजा है। अच्छा, कितने दिन में मिल देंगी ये? आज भी एक दिन में, ऐसा बढ़िया। बच्चों का ना मोजा है। इधर सब अपने हाथ से ही बिना है, अपने मैक्सिमम? अपने हाथ का है ये। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे माँ सरस्वती और माँ अलकनंदा का यहाँ पे हो रहा है संगम। तो यहाँ हो रहा है सरस्वती और अलकनंदा का संगम। ये है माँ सरस्वती और उधर है माँ अलकनंदा, और यहाँ हो रहा है बेहतरीन संगम। और यहीं पे माँ सरस्वती अपना अंतिम रूप लेती हैं, यही माड़ा गांव। और जाकर के सीधे प्रयागराज, गंगा और यमुना में नीचे नीचे ही सामानना है, वहाँ जाके निकलती हैं। जी आ गए भीम पुल, ये है भीम पुल, ये वाला। और ये आप देख सकते हैं माँ सरस्वती नदी कैसे जाकर के आगे माँ अलकनंदा में, वहाँ पे जाकर के उनका संगम हो रहा है। यहाँ संगम हो रहा है। और उधर देख सकते हैं जो मंदिर एरिया है, इधर है। अभी चलेंगे, आपको मंदिर भी दिखाएंगे। इधर मंदिर एरिया है, इधर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये है भारत का पहला चाय का दुकान। और ये देख सकते हैं भारत का तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। उधर भी चलेंगे, आपको दूर से भी दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं माँ सरस्वती नदी की रफ्तार, कितनी रफ्तार, कितनी साफ़ सफाई, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। पूरे भारत में और कहीं सरस्वती नदी, माँ सरस्वती नदी आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, मात्र माड़ा गांव में ही है, वहीं देखने को मिलेगी। आप वीडियोज़ वगैरह में बहुत सारे बार ये देखे होंगे, जो पांचों पांडव हैं स्वर्ग जा रहे हैं, उनकी यहाँ दिव्य मूर्ति लगा दी गई है। अभी चलते हैं, करीब से दिखाते हैं आपको। पिट्ठू बास्केट वाले आएंगे, आपको यहीं उतारेंगे। तो ये है आगे भीम पुल, अभी हम लोग आ चुके हैं।
इस तरह से आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर में ये लड़ेगा नहीं, पत्थर बहुत हाइट पे है, देखने में बस ऐसा ही है। तो अगर आपको सरस्वती नदी का जल भरना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं गैलन, छोटे छोटे डिब्बे भी ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये मेन, तो ये है माँ सरस्वती नदी। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी उद्गम, इनकी उद्गमता आपको दिख रही होगी। ये लास्ट एंड फर्स्ट है, इसके बाद आप माँ सरस्वती नदी को नहीं देख पाएंगे। यहाँ से आती हुई और आगे जाके माँ अलकनंदा में मिल जाती हैं। यह है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, ये है। और ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, यहाँ भी लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। सारी फर्स्ट हैं, कोई सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है यहाँ पे। और ये रहा शायद लास्ट गेट, ऊपर शायद मंदिर होगा, क्या होगा अभी देखते हैं। इधर भी मंदिर है, इधर शायद माँ सरस्वती का मंदिर है। अभी चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं। अभी चलते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे मंदिर की तरफ। इधर है मंदिर, मंदिर में चलते हैं, सबसे पहले दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ शू स्टैंड है, आप शूज वगैरह यहीं रख दीजिए और फिर मंदिर में दर्शन करिए। इधर हो रही है कुछ आरती टाइप की व्यवस्था। ये रहा श्री गणेश जी का मंदिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं माँ श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और यहाँ पे माँ सरस्वती, जिनकी इच्छा से महाभारत लिखा गया था श्री गणेश जी के द्वारा। तो अभी माँ सरस्वती का दर्शन कर लिया है। माँ सरस्वती नदी के पास ही माँ सरस्वती का मंदिर है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान लगभग सारी हैं, सभी ने अपने चाय की दुकान का नाम सेम रखा है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा और हाइट पे, और आपको वहाँ से कुछ व्यू दिखाते हैं। ये है माँ सरस्वती, और आगे जा कर के उधर माँ अलकनंदा में जा कर के इनका संगम हो जाता है और वहीं समापन हो जाता है, और जा कर के सीधे प्रयागराज में निकलते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर गांव में। तो इधर आ गए स्वर्गारोहण मार्ग, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे वहाँ आ गए। रुको, पांचों पांडव भाई में मेरे साथ सहदेव जी हैं, इधर पीछे खड़े हैं, बारी बारी सबको दिखाएंगे। सहदेव जी, और ये द्रौपदी जी, आपको पता ही होगा। फिर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, पांचों भाई हैं। तो पांचों भाई आए हैं, आगे से आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं स्वर्ग जब गया था कुत्ता भी गया था, फिर युधिष्ठिर, फिर क्रमशः भीम, अर्जुन, उसके पीछे नकुल, उसके पीछे द्रौपदी, और उसके पीछे सहदेव। ये सारे लोग स्वर्ग जा रहे थे, यहीं से गए थे माणा गांव से। अभी माना अंतिम गांव, जो प्रथम गांव हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं आई लव माणा, आई लव माणा। ये जगह जगह आपको हर जगह मिल जाता है आई लव, आई लव। तो हम लोग चढ़ते चढ़ते लगभग अंतिम छोर पे आ चुके हैं। पीछे देख सकते हैं थोड़ी दूर और रह गया, चलते हैं यहाँ से। तो ये आ गए माणा गांव के अंतिम छोर पे। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे फिर उधर चाइना का एरिया स्टार्ट होगा कुछ दूर चलने के बाद। मतलब अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, चाइना का बॉर्डर लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है। ये आ गए भारत की पहली दुकान पे, माँ त्रिपुरवाला सुंदरी का भी मंदिर शायद यहीं है। तो देख सकते हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान, हर जगह सारे चाय वालों ने अपनी दुकान का नाम भारत की प्रथम चाय की दुकान लिखी है। अब कौन पहला आया है कौन लास्ट है ये तो नहीं पता, बस पीना तो ज़रूर है यहाँ आए तो चाय, और सबसे हाइट पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी हम लोग भारत की पहली दुकान के पास हैं, जो भारत की पहली चाय की दुकान है। चाय पी रहे हैं, चाय यहाँ 20 रुपये कप है और ठीक ठाक है, एवरेज और गुड़ के बीच का है। चाय की दुकान के लिए फेमस है। बाकी यहाँ हम लोगों ने माना गांव की यात्रा लगभग समाप्त कर ली है। बाकी बद्रीनाथ का वीडियो अगर आपने ना देखा हो चैनल पे पड़ गया है। बाकी चारों धाम का भी वीडियो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और कैसे वहाँ जाए, कहाँ रुकें, सस्ते में कहाँ खाएँ, सब कुछ सारी चीज़ें आपको वीडियो मिल जाएंगी चैनल पर, आप वॉच कर सकते हैं। कुछ अच्छी जानकारियाँ हैं स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए, यानी कि स्वर्ग की ओर जाते हुए वो जो लोग सारी मूर्तियाँ बड़ी हुई हैं। इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर शिला उठा करके पुल का निर्माण किया था, जो कि यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं इसी भीम शिला पे।
ठीक है। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ये रहे अपने प्यारे बद्री विशाल माँ अलकनंदा के तट पे। प्रेम से बोलिए जय बद्री विशाल की जय।